मन से शांत हूँ जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान दिन विचरे हमारे। अभी अभी आप जो पाठ कर रहे थे इसमें 85 नंबर की जो गाथा है उसकी दूसरी पंक्ति में लिखा है, ये बताया जा रहा है कि जिस मोह को नाश करने की विधि तुम 80वीं गाथा में बता रहे हो और अरहंत को निर्गुण पर्याय से जानने के लिए बता रहे हो, उस मोह का स्वरूप क्या है? तो 3 चीजें बताएंगे। एक दिन संकेत किया था मैंने, देखो, अयथार्थ जाने तत्व को, वस्तु का जो स्वरूप है, 7 या 9 तत्वार्थ हैं, उनके स्वरूप को सही नहीं जाने और अयथार्थ माने गलत जाने। एक तो इस मोह का चिन्ह ये है, अति रति विषयों के प्रति, और 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति अत्यंत रति है। क्योंकि जो आदमी उन्हें वास्तविक सुख समझेगा कि असली सुख यही है, उसकी रति अति होगी ही। जो ये समझता है ज्ञानी धर्मात्मा इनमें ये सुख है नहीं, ये तो वास्तव में दुख ही है, तो उनकी नहीं होती है। इन 2 पे कोई खास बात नहीं है, सब मानते हैं, सब जानते हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों में रति नहीं होना चाहिए और तत्वार्थ का सिद्धांत सही होना चाहिए। लेकिन जो तीसरी चीज इसमें बताई है वो लोगों के ख्याल में बिल्कुल नहीं है। और करुणा भाव और हृदय में करुणा होना, ये मिथ्यात्व के चिन्ह है। सारी दुनिया इसे धर्म कहती है। दया धर्म को मूल है और पाप मूल है अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। और गुजरात में जाओ तो जीव दया के नाम पर सैकड़ों संस्थाएं हैं। और ये कहते हैं करुणा भाव मोह का चिन्ह है। हमारे बड़े बड़े लोगों को ये गले नहीं उतरी बात। तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ ये नहीं है कि करुणा भाव, इसका अर्थ ये है कि करुणा का अभाव, करुणा नहीं होना, और ये मोह का चिन्ह है। जिसकी श्रद्धा में ये बात बैठ गई कि करुणा दया नहीं होना ये मिथ्यात्व का चिन्ह है, तो दया को तो खूब अपनाएगा ना, तो अपनाएगा तो मिथ्यात्व अपनाएगा। तो कितनी बड़ी भूल है। दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी भूल इस जगत के सामने रखो तो सब मिलके तुम्हें पागल घुसक करते हैं। ऐसी स्थिति है। धर्म अपनाना कितना कठिन काम है ये समझ लेना। अपनाना उतना कठिन नहीं है, कहना तो उससे भी ज्यादा कठिन है। किसी को कोई तर्क युक्ति देने की जरूरत है तो कहे ये दया को, दया धर्म को मिथ्या तो कह रहे हैं, तो इतने में ही काम हो जाएगा। वो तो इतना ही कहेंगे तो ही सारी समाज आपको मारने पीटने को तैयार हो जाएगी। उन्हें समझाने की जरूरत ही नहीं है। पर अपने जो 100% जिनकी श्रद्धा है, वो श्रद्धा भी इनके है, उनके गले उतारना भी बहुत कठिन है। एक काम कितना कठिन है, मैं सिर्फ इसलिए एक गाथा बता रहा हूं। और एक किताब मैंने आपसे निकलवाई है, देखो, ये जो क्या देव शास्त्रों की पूजन है, और उसमें मैंने जयमाला में देव और शास्त्र और गुरु तीनों की परिभाषाएं लिखी हैं। ये सन 56 में लिखी गई थी। 56 समझते हो? 56 में। और इसमें ये बात लिखी है
कि हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु। देखो अरहंत भगवान के सच्चे देव के दो ही विशेषण दिए कि अरहंत को हमें पहचानना है तो दो ही बातों से पहचानना है। कौन सी दो बातें? एक वीतरागता और एक सर्वज्ञता। तो ये उनके नाम में ही शामिल कर दिए। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, अब तक ना तुमको पहचाना। उन्होंने अभी तक आज तक तुम्हें पहचाना नहीं, अथवा गलत पहचाना है। कि क्या पहचाना है? तो इसमें लिखा है कि अतएव पढ़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना, इसीलिए मुझे 84 लाख योगियों में भटकना पड़ रहा है। सबसे पहली गलती क्या की? वीतरागता पहले है ना और सर्वज्ञता बाद में। तो वीतरागता के संबंध में सबसे पहली गलती की, करुणा निधि तुमको समझना, और भगवान भरोसे पड़ा रहा। भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख। अभी देखो इस पूजा की जयमाल में तो मैंने पहली पूजा लिखी थी, ये बात प्रवचन साहब की 85वीं गाथा की लिख दी, और इसको 56 से अब 16 आ गया है। कितने वर्ष? 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष में एक आदमी ने विरोध नहीं किया और लाखों लोगों ने पूजन की होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। ये बात मैं आपको क्यों कहना चाहता हूँ कि आप सीधी कहो, जिसमें लाठियां बरसे आप पर, और भक्ति के नाम पर, पूजा के नाम पर पद में लिख करके, और चाहे जो लिख दो सब चलेगा। अब मैं अपने आप निकाल निकाल के बता रहा हूं कि देखो ये लिखी है, तो अब विरोध होगा। सबसे पहली गलती क्या की कि करुणा निधि तुमको समझना, तुम्हें मैंने दया सागर समझा। करुणा का निधि, ये सबसे पहली गलती थी। अब और लोगों को जाने दो, अपन तो मुमुक्षु हैं और कई वर्षों से बड़ी श्रद्धा के साथ पूज्य गुरुदेव श्री को स्वीकारते हैं, उनकी वाणी पर सर्व भगवान की वाणी समझकर पढ़ते लिखते हैं। हम लोगों के भी दिल में क्या करुणा के बारे में, करुणा और मिथ्या तो एक ही है, ये गले में उतरी है, उतर जाएगी आसानी से। जिनके रंच मात्र भी करुणा हो तो वो भगवान नहीं है क्या? और हम उनको सबसे पहली क्वालिटी बता रहे कि तुम करुणा के निधि हो, खजाना में। अब हजारों उदाहरण दे दिए हमने। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, और उसका ये ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया, उसका ये ठीक कर दिया। चारों तरफ किसी भी तीर्थ की बात करते हैं। अभी किसी अच्छे से अच्छे मुमुक्षु से बात करो, मुझे कहते साहब अब बात कुछ भी हो, और हम लोग गए थे तो हम ऐसा करके आए थे, अब हमारा तो काम तो हो गया। हमारा पड़ोसी गया था, उसने ऐसी बोलना बोली थी और उसका काम तो हो गया। मेरे से सैकड़ों मुमुक्षुओं ने इस तरह की बातें की हैं कि उनके भगवान ने उनका ये काम कर दिया। अब भगवान ने किया कि नहीं किया तुम पंडित लोग जानो, लेकिन काम तो हो गया। माने वस्तु का स्वरूप समझना कितना कठिन काम है, ये मैं आपको बता रहा हूं। जब तक इसमें स्वाध्याय के वज्र का प्रहार नहीं पड़ेगा, ऐसी बातें खोल खोल के कोई बताने वाला नहीं मिलेगा हमें। ये हमारी बुद्धि में इतनी ताकत हो
कि ऐसी खोल खोल के देखें उसमें ये यहाँ लिखा है तो इसका क्या अर्थ है। और भगवान भरोसे पड़ा रहा, ये फ्रेज है हिंदी भाषा का। क्या कि मैंने इस काम को करने के लिए इसका जो सही उपाय था वो तो बिल्कुल नहीं किया, और वह भगवान का नाम याद करता रहा। और मैं समझता हूँ मैं धर्म कर रहा हूँ और भगवान ये काम कर देगा। उसको बोलते भगवान भरोसे पड़ा रहा। वही एक विद्यार्थी बिल्कुल पढ़ाई करे नहीं और परीक्षा में जाके बैठे और देखे फर्स्ट डिवीजन में नंबर देखने की कोशिश करे आप, ठीक है, ये हम तो भगवान भरोसे हैं, बोलते कि नहीं बोलते। इनका काम तो सब ऐसे भगवान भरोसे चलता है। ये जो फ्रेज है ये हिंदी भाषा में बहुत चलता है, आपके ऊपर गुजराती वगैरह में भी चलता होगा इस टाइप का कोई फ्रेज। इस रोज मैंने इस रोज प्रयोग किया क्या, इस गलती को बताने के लिए कि करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा, जबकि तुम रंच मात्र भी सुखी किसी को आज तक किया नहीं और भविष्य में करोगे नहीं। ये दो झूठ महा झूठ। हाँ, अभी भी छोड़ देंगे क्या? कितने क्लियर शब्दों में लिखा कि भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोच के आपके सामने खड़ा रहा हाथ जोड़ के। अब मैं तो भगवान आपके ही भरोसे हूं। वो विशापाद स्तोत्र था ना, तो अपना एक धनंजय नाम के कवि का बनाया हुआ है। लोग बड़े रस ले लेके कहानियां सुनाते हैं कि उसके लड़के को सांप ने काट खाया, तो उसने बहुत खबर भेजी, लेकिन ये पूजा कर रहे थे तो सुनी ही नहीं। हाँ? फिर वो लड़के को अपने कंधे पे रख करके और वहीं ले आई मंदिर में और इनके ही चरणों में पटक दिया कि आप जो संभालो तुम देखो जो कुछ करो। फिर भी उनने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अब हम गिर हाँ कितने महान। मैं कह रहा हूँ कि नहीं देखा तो बेवकूफी करी, देखना चाहिए। तुम धनंजय कपूर को बेवकूफ कह रहे हो, यदि वो ऐसे थे तो जरूर बेवकूफ है। राना नहीं, वो मुनि नहीं थे, आचार्य नहीं थे, साधारण कवि थे। अरे उनके बच्चे को काट खाया है तो उन्हें देखना चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए, उसका जो प्रॉपर उपाय है वो करना चाहिए। नहीं करे तो भगवान की भक्ति करते रहे और भगवान ने उतार दिया। उनने भगवान का किया और भगवान ने उनका काम कर दिया। ये सफेद झूठ कितने वर्षों से चला रहा है। अब वो विशापाद स्तोत्र इसीलिए पढ़ा जा रहा है, इस गप के कारण। नहीं तो उसमें क्या है, उसमें एक पंक्ति में नहीं लिखा है कि तुम हमारे बेटे का जहर उतार दो, लिखा ही नहीं है। धनंजय कभी लिखा ही नहीं सकता। वो तो ये लिखते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी वाणी के मंत्रों में ऐसी ताकत है कि अनादिकालीन मिथ्यात्व का जहर भी उतर जाता है। क्यों ऐसा लिखा उन्होंने? हमारे पंडितों ने क्या जोड़ दिया राजेंद्र कि अनादिकालीन मिथ्यात्व का जहर उतर जाता है। तो इस सांप के जहर में क्या दम है, ये तो उतर ही जाएगा। ऐसा है, जिससे मिथ्यात्व का जहर उतरेगा उससे सांप का भी उतरेगा क्या? ऐसा है ही नहीं। जो कैंसर की दवाई है उसे जुकाम ठीक नहीं होगा, और उठाए कैंसर की दवाई को जुकाम के लिए खाने लग जाओ कि नहीं होगा ठीक उससे जुकाम हो, तो वो दवाई कैंसर की नहीं है। हर एक के साथ एक एक बात जोड़ रखी है।
कहीं हमारे भगवान की स्तुतियां कवियों ने जो की हैं, कहीं वे ताले तोड़ रही हैं, कहीं जहर उतारने का काम कर रही हैं। ये ताले तोड़ने का काम तो चोरों का है। उसको ले आओ, अच्छा वो बहुत जल्दी तोड़ देगा। ऐसा हाथ का झटका लगाते हैं वे लोग, 1 मिनट में ताला को तोड़ देते हैं। तरकीब जानते हैं। भगवान इन कामों के लिए है। भगवान ये कुछ करेंगे, ये भगवान कुछ करते हैं जो भगवान कुछ नहीं करते। अरे भगवान की जाने दो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता है। सारी जिंदगी गुरुदेव ने ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बोलो? और हमारी ये मान्यताएं उतनी ही मजबूती से वहीं की वहीं जमी हुई हैं कि नहीं? ये बात कहना बहुत कठिन है। जान की हाथ की हथेली पे लेकर के ये बातें कही कि यदि ये खतरनाक आदमी ज्यादा जिंदा रहा तो बहुत लोगों को बिगाड़ देगा। ये न रहे बांस में बजे बांसुरी, क्यों? ये मूल आचार्य की गाथा है। और कम से कम सन 56 में मेरे ख्याल में आ गई थी, सन 56-57 में, जब वो नया पैसा चला था ना। नया पैसा जानते हैं आप? पहले 1 रुपये के 64 पैसे होते थे, सुना? फिर 1 अप्रैल 1957 को 1 रुपये के 100 पैसे घोषित हुए थे और उसका एक नया सिक्का चला था। जो वजनदार होता था ना पहले, उसे ज्यादा तांबा लगता था तो उसके अंदर बीच में एक छेद कर दिया था, इसमें कम तांबा लगे, तब के लिए लिखी गई थी। मैंने कहने का हम ध्यान दें तो ये तत्व ज्ञान सब जगह फैला पड़ा है। बहुत लोगों ने इस देवसागरी पूजन को किया होगा और उनमें से आधे से ज्यादा ऐसे होंगे कि जिनने देवसागरी के राग से नहीं किया होगा, शायद मेरे राग से किया होगा। अपने दादा की लिखी हुई है, अपन तो वही करेंगे, क्यों? लेकिन क्या लिखा ये तो देखो। मैं पूछता हूँ इसमें कौन सा शब्द ऐसा जो तुम्हारी समझ में नहीं आता है? नहीं है, आ सकता है। इसमें किसी पंडित की जरूरत है कि जो तुम्हें अर्थ बताए। जो पंक्ति बोलता हूँ मैं, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी तुम कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख करा रहा। आज तक कोई शब्द ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आता? ये पहले नंबर की गलती है कि आज तक मैंने पहले नंबर की गलती एक की है। फिर दूसरे नंबर की कि तुम्हारे ज्ञान में जो कुछ झलका था सारा लोकालोक, क्योंकि तुम सर्वज्ञ थे और तुम्हारी दिव्य ध्वनि पर आया। इसमें लिखा है वो कि जो तुमने बताया, तुम भीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। अरे मुझे सोचना चाहिए थी कि तुम क्या करोगे। तुम तो भीतरागी हो, स्वयं में लीन हो, तुम कभी किसी का कुछ नहीं करते। ये तत्व ज्ञान मुझे जानना चाहिए था, मैंने ये नहीं जाना और तुम्हें करुणा निधि समझकर तुम्हारे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा रहा। तुम्हारे दरवाजे पर हाथ जोड़े खड़ा रहा, ये गलती है। क्या वर्णन चल रहा है भगवान की भक्ति का? तुम भीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, और तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहचाना। एक तो तुम्हें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है, बिल्कुल तुम्हारी इच्छा नहीं है, जगत से कोई तुम्हारा जुड़ान नहीं है, और दूसरे कृतकृत हो।
कृत कृत जानते हो किसे कहते हैं? भगवान को किर किच्चा लिखा है मोहम्मद साल में, 8 गुणा किर किच्चा लो एक गण बासुड़ो सिद्धा। आता क्या नहीं सिद्ध भगवान के लिए किर किच्चा, कृत कृत ये है मूल शब्द। पहला कृत क्री और ता, और दूसरा क्री और ता में या, कृत कृत ये शब्द है मूल, जो बिगड़ कर कृत कृत हो जाता है। यानी कृत्य माने जो हमारे करने लायक हो उसे बोलते हैं कृत्य, और जो हमारे करने लायक नहीं हो उसे बोलते हैं अकृत्य। ये करने लायक नहीं हो तो कहते हैं ये अकृत्य है, कि इनने ऐसे ऐसे अकृत्य किए, क्या भगवान ही मानक है। अकृत्य माने पाप, अकृत्य माने नहीं करने योग्य काम। तो कृत्य कृत कि जिन्होंने करने योग्य सब काम कर लिए, क्या बोलते हैं उन्हें? कृत्य कृत्य, ये सब काम कर लिए तो तुम कृत्य कृत्य हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा था। मैं उसका अर्थ ही नहीं समझा। मैं कहता नहीं अभी एक काम बाकी है। क्यों तो हमको कृत्य कृत्य कहता था, एक काम बाकी रह गया ना, क्या? मेरा कल्याण करना। क्यों? अरे मेरा कल्याण करना नहीं, भगवान का ठीक है देख लूंगा। तो फिर इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बताएगा, मेरे लड़के की शादी कराना, लड़की का धर्म बनाना, पैसा कमाना, ये करना, ये सब। एक केस फंस गया है, क्या है? ये भी आए थे उन्होंने, हमें पकड़ा गया, नया नया नमूना मेरा फेल हो गया, क्या क्या हो गया है। ये एक बहुत काम है भगवान, इतने काम है हमारे पास भगवान के लिए। सारे भगवान मिलके हमारे एक आदमी के काम नहीं निपटा सकते। हम बराबर बताते जाएंगे, फिर तो हम एक गिलास पानी भी अपने हाथ से उठा के नहीं पिएंगे। जब भगवान है, क्यों तो हमें क्या जरूरत है एक हाथ गिलास में पानी पीने की? आज भगवान दे रहा है, राम। तुम हो निधि जग से कृत कृत, इतना ना मैंने पहचाना। मैं इतनी बात भी नहीं जान पाया, इतना से वर्णन का है वीतरागता का। फिर प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। ये केवल ज्ञान की बात आ गई, ये सर्वज्ञता की बात आ गई। मैं दो ही बातों का बताया। सर्वज्ञता की बात में इसके लिए ही मैंने निकाला है आज। सिर्फ इतना समझाना है, कितना कि सर्वज्ञ की ज्ञान में जो झलका है और उनकी वाणी में जो आया है वो 100% सच्चा है। ठीक है कि तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, तो क्या दिखाया? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। एक भाई ने मेरे को कहा था कि ये पंक्ति हटा दो तो हम अपनी दिनवाणी में भी तुम्हारी पूजन लिखवा देंगे, हम लोग करेंगे। हटा दें? आप लोगों की क्या सलाह है? फिर इसमें बचेगा क्या? ये बात आप तक पहुंचाने के लिए तो पूजा लिखी। हमें पूजा से क्या लेना देना था? पहले मैंने एक जयमाला लिखी थी देवशास्त्र गुरु स्तुति के नाम से, क्या? लेकिन देवशास्त्र गुरु की स्तुति को कौन पढ़ता है? कोई छपा ही नहीं देवशास्त्र गुरु की स्तुति को। तो बाद में अष्टक लिख दिए तो धड़ाधड़ चलने के लिए। क्या समझ में आया? अष्टक बाद में लिख के जोड़ दिए।
क्योंकि मेरे चित्त में एक विकल्प खड़ा हुआ था। जब केवल जी की देवसास गुरु की पूजन आई थी, कि 1-2 वर्ष से ज्यादा नहीं हुए थे, और हमारे यहाँ सब जगह बहुत की जाती थी। हम अशोकनगर में रोज आना उसे करते थे, गुना में, अशोकनगर में, उधरी जी में रहते थे, बहुत अच्छी तरह से गा करके, तो उसमें बहुत ही अच्छी लगती थी। लेकिन एक बात मेरे को खटकती थी, क्या कि देवसास गुरु की पूजन, तो इसकी जयमाला में देवसास गुरु का स्वरूप बताना चाहिए क्या, क्योंकि इसके बारे में बहुत घना अंधकार है जनता में। सच्चे देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप और गुरु का स्वरूप जानते नहीं है लोग। अब पूजा करेंगे तो उसमें जानेंगे, तो वो बताना चाहिए था। इनमें 12 भावना नहीं, 12 भावना तो अलग से ही लिखी जा सकती थी। फिर देवसास गुरु के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि 12 संत उसमें निकल गए। 12 भावना में समझ आए ना। अब एक एक छंद में उन्हें देवसास गुरु निपटा दिए। देखना जयमाला में, उसमें देखना, तो मैं कहता नहीं, पूरा लिखना चाहिए था। पूरी जयमाल देवसास गुरु के स्वरूप पर ही समर्पित होनी चाहिए। इस विकल्प के कारण मैंने ये देवसास गुरु स्तुति लिखी और फिर ऐसे पूजन का रूप दे दिया आज तक लिख करके। ये चित्र में विकल्प था उस वक्त। तो इसमें देवसास गुरु के स्वरूप में किस चीज पर बल देना चाहिए? यदि हम ये कहें कि उनकी एक क्वालिटी बताओ, तेरी बस हमारा सच्चा देव है, उसकी एक क्वालिटी बताओ, तो सिर्फ वीतरागी सर्वज्ञ, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये कोई मेरी या किसी की निकाली हुई चीज नहीं है। तो रतन के साथ का काल में सच्चे देव का स्वरूप पढ़ो। आप तेने उच्छिन्न दोषे ने सर्वज्ञ नाविनेशिनो भवितव्यम योगेने, है ना। देवसास गुरु ये इनकी सच्ची बात, देव का स्वरूप में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी, बस एक हितोपदेशी और बढ़ गया। मोक्ष मार्ग स्नेतारम भेतारम कर्मभूताम, इसमें भी वही सर्वज्ञता और वो वीतरागता, यानी एक कदम कदम पर उपस्थित है और सर्वमान्य है कि किसी को भी ये अमान्य नहीं है। उनने द्रौपदी को चीर बढ़ाया था कि नहीं बढ़ाया था, इसमें 1000 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन वे सर्वज्ञ थे कि नहीं थे, इनमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं होता। वे वीतरागी थे कि नहीं थे, इसमें कोई प्रश्न खड़ा नहीं। क्यों नहीं? हमें वीतरागी सर्वज्ञ का स्वरूप स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। इस पर 10-20 पेज नहीं लिखे जा सकते हैं, इस पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। समझाना तो क्या है, सब समझते हैं, सब उनकी तरफ ध्यान दिलाना है। यदि मैं अपने भाषण में तर्क युक्तियां देकर ये बात आपको समझाऊं तो 1 घंटे का भाषण हो जाएगा और आपके गले नहीं उतरेगी। और मैं ये पंक्ति निकाल के बता दी जो आप रोजाना बोलते हैं, और उसमें देखो ये लिखा है, तुम्हारे शास्त्र में लिखा है, 1 मिनट गले में उतरती है।